गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? चलिए आज से शुरू करते हैं फिजिक्स। ठीक है, इसके बेसिक से पूरे बेसिक से बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जीरो से हीरो वाला क्लास करेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से लेके चलेंगे। ठीक है, जो जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते आगे बढ़ते चलेंगे, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज हम सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं मोशन। वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन। उस चैप्टर टॉपिक का जो चैप्टर का नाम है वो मोशन। मोशन को क्या कहते हैं? गति। ठीक है, धीरे धीरे समझते आगे बढ़ते चलेंगे, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी एकदम ये नहीं कि हमको ट्रेन पकड़ना है, तो आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, तो मोशन पहले समझते हैं, मोशन क्या है, गति क्या है। तो देखिए गति, जैसे गति के बारे में जनरली आप जानते हैं कि जैसे हम जा रहे हैं, जैसे समझिए कि ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के समानांतर जा रही है। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, मतलब ये दोनों जो है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये बी एक स्पीड के साथ, स्पीड इसका सेम है। ठीक है, एक स्पीड के साथ दोनों एक ही दिशा में आगे की ओर जा रहे हैं, तो क्या ये लोग गति में है? एक दूसरे की अपेक्षा ये गति में नहीं है। ठीक है, ये गति में नहीं है। अब देखिए ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बी है और एक ए यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये भी दिशा सेम है, लेकिन ये चलने का जो स्थान है अलग अलग है। देखिए ये यहाँ से चल रही है। अब ये दोनों जो देखेगी एक दूसरे की अपेक्षा क्या है, ये गति में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का ये अर्थ हो गया कि जो गति होती है वो देखने के नज़रिए के ऊपर, जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम गति में हैं या नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रेन है, ये देखिए दो ट्रेन है, दोनों की पटरी सेम है। ठीक है, दोनों की पटरी सेम है, दोनों की स्पीड भी सेम है। इस ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति होगा, इस ट्रेन वाले व्यक्ति को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये गति में है। ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रेन है। ठीक है, जो दोनों एक ही दिशा में है और दोनों जो है ना सेम स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है। देखिए आगे की तरफ जा रही है, तो जो ए, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, जो बी वाली ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो ए वाले ट्रेन वाले व्यक्ति को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये स्पीड में है। ए वाला ट्रेन क्या स्पीड में है? नहीं, वो जब देखेगा तो ए वाला भी उसको विराम में ही दिखाई देगा। वो भी क्या दिखाई देगा? विराम में देखेगा। जब ए वाला भी बी को देखेगा तो वो भी क्या दिखाई देगा? विराम में दिखाई देगा। तो यहाँ पे समझ कहने का अर्थ ये हो गया, यानी कि बेसिक पॉइंट इसका ये हो गया कि जो अगर बेसिक पॉइंट इसका ये हो गया कि हम एक दूसरे को देखते हैं और हमारी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम गति में है या नहीं। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, पी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से गुजर रही है। अब ये दोनों ट्रेन को देख रही है, ध्यान से देखिए, ए बी वाले को भी देख रही है, ए वाले को भी देख रही है। तो ये क्या, पी जो व्यक्ति है ये क्या कहेगा कि ये जो है दोनों ट्रेन एक समान गति से क्या है, गतिशील है। क्या कहेगा? दोनों गति में है। ठीक है, और यही बी वाला ए को क्या कहेगा कि ये है विराम में और ये भी है विराम में। बी वाला फिर पी को देखेगा, देखिए पी वाला पी को देखेगा, फिर ए वाला पी को देखेगा, तो क्या कहेगा कि जो पी है वो गति में है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फिर ए वाला कहेगा कि गति में है, जबकि पी वाला क्या कहेगा? पी वाला कहेगा ए और बी गति में है, और ए और बी कहेगा कि पी गति में है। देखिए समझिए ध्यान से, हम जो बताना चाह रहे हैं आप ध्यान से समझिए। कहने का सेंस ये है कि जो स्पीड हम लोग निर्धारित करते हैं वो हम देख कहाँ से रहे हैं, हमारी जो देखने की जो मतलब पोजीशन है, स्थिति है, वो कहाँ की है। जैसे हम लोग पृथ्वी पे अभी क्या है, अभी हम लोग मान के चलिए एकदम विराम अवस्था में। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ से बोर्ड के उस तरफ आते हैं तो क्या है? गति में है। ठीक है, फिर वापस आ रहे हैं तो क्या गति में है? वो आपको दिख रहा है, जो कि आप अलग दृष्टि से, मतलब अलग अलग पोजीशन से हमको देख रहे हैं आप। ठीक है, आप देख रहे हैं, देखने की आपकी जो क्षमता है, मतलब देखने की जो स्थिति है वो अलग है, और हम जो चल रहे हैं वो अलग है। यानी कि दोनों की देखने की क्षमता, यानी देखने की स्थिति पे निर्भर करता है कि हम गति में हैं या नहीं है। जैसे हम अभी पृथ्वी एकदम स्थिर है, आप भी जहाँ पे बैठे होइएगा वहाँ भी स्थिर होइएगा, हम जहाँ पे हम भी स्थिर है। ठीक है, लेकिन कोई चांद से देखे, चंद्रमा से देखे, कोई अलग प्लेनेट से देखे, तो वो क्या कहेगा कि पृथ्वी पर ये व्यक्ति जो है पृथ्वी सहित ये गति में है। क्या कहेगा? ध्यान से समझिए कि वो जो व्यक्ति है वो पृथ्वी सहित मतलब क्या है? गति में है, क्योंकि उसके देखने की क्षमता पृथ्वी से हट के है। देखने की जो स्थिति है, क्षमता बोल रहे हैं यहाँ पे, स्थिति है, स्थिति मतलब उसकी जो पोजीशन है वो अलग है।
ठीक है। यहाँ भी ध्यान से देखिए, यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। ये जो P है ये तो विराम में है, चूँकि यहाँ भी जो भी व्यक्ति होगा उसके अपेक्षा ये विराम में है। यहाँ देखिए ये जो B है वो A की अपेक्षा किस में है, विराम में है, और जो A है वो B की अपेक्षा क्या है, विराम में है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा क्या है, विराम में है। चूँकि देखने का जो स्थिति है, देखने की जो स्थिति इस दोनों की है वो समान दिशा से आगे की ओर बढ़ रही है, तो क्या है, ये विराम में रहेगी। लेकिन ये P जो देख रहा है, P रियल में विराम में है, लेकिन कह नहीं सकते कि आप विराम में हैं, क्योंकि आप इसको अगर प्लेटफॉर्म के नज़रिया से देखिएगा, प्लेटफॉर्म के दिशा से देखिएगा, तभी आपको विराम में लगेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, आप B की स्थिति से देखिए तो ये गति में लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली गति में है नहीं है, ये तो गति में नहीं, एक जगह रुका हुआ है। लेकिन चलिए इसको भी हम गति में कर देते हैं। आप ये समझिए कि ये प्लेटफॉर्म पे है, तो क्या ये गति में है, तो ये तो गति में नहीं है, चूँकि ये चल नहीं रहा है तो ये गति में नहीं है। तो क्या अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति क्या वो गति में है, ऑप्शन के तौर पे दे दिया जाए, ऑप्शन के तौर पे A में दे दिया जाए हाँ, B नहीं, C देखने के ऊपर, देखने के नज़रिया से, देखने के एंगल से कर लीजिए, एंगल, D कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों में से बहुत का आंसर होगा कि ये गति में नहीं है। आप में से बहुत का आंसर B होगा, बहुत क्या, सबका आंसर होगा, है ना। आपका है, देखिए ध्यान से, अगर आंसर है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि है या नहीं। देखिए बताते हैं कि ये जो P है, P के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो P है, इस दोनों के बारे में बोलते तो आप आसानी से कहते थे कि हाँ ये गति में है। ठीक है ये दोनों गति में, आप आसानी से बता देते। लेकिन देखिए यहाँ से ध्यान से, हम पूछ किसके बारे में रहे हैं, P के बारे में रहे हैं। ठीक है, ये तो A और B गति में है ही, लेकिन हम पूछ रहे हैं P के बारे में। P के बारे में वही बोल सकता है कि ये विराम में है जो P के नज़दीक में होगा। P के नज़दीक में जो होगा वो उसको बोलेगा विराम में है। ध्यान से समझिए। और यहाँ पे आप लोगों से पूछे हैं हम कि ये क्या विराम में है, तो आप बोले हैं आप क्या ये गति में है, तो आप में से बहुत का जवाब जरूर यहाँ पे नहीं होगा कि ये गति में नहीं है। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट एक ऑप्शन दिए हैं देखने के एंगल से। अगर मान लिया जाए आपको हम भेज देते हैं चंद्रमा पे, ठीक है, मंगलयान के साथ आपको भी भेज देंगे मंगल ग्रह पे, तो वहाँ से जब आप इस P को देखिएगा तो आपको ये गति में नज़र आएगी। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, ना कि B होगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे नहीं मार सकते हैं। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसे क्या मारेंगे, C मारेंगे, क्योंकि ऑप्शन देगा ही, आपसे ऐसे ही फिजिक्स घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। बहुत ही इजी फिजिक्स होता है, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नहीं ध्यान से समझिए, एकदम शांत होकर ध्यान से समझिए। पहला चैप्टर था डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, उसको हम स्टार्ट नहीं किए इसी वजह से, ताकि उसमें आपका सारा एनर्जी खत्म हो जाता। इससे क्या होता है, फिजिक्स पढ़ने की रुचि ही खत्म हो जाती है, उसको ही समझने में पूरा दिमाग एकदम चौपट हो जाता है, आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता। इसलिए हम पहले मोशन से स्टार्ट किए हैं, ताकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहे। ठीक है, आपको आगे जो है समझने में आसानी हो। ठीक है, पूरा आप एनर्जी मोशन पे दीजिए। अभी मोशन समझिए, तो हम गति समझ रहे हैं, तो जो हमारी गति का एक ही मतलब परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं हम लोग कि जो देखने का हम लोग का स्थिति होता है वही गति होती है। ठीक है, उसी से हम निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु गति में है या विरामा में है। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, आपकी अपेक्षा क्या है, मेरी अपेक्षा और आपकी अपेक्षा, सबकी अपेक्षा ये जो होगा क्या होगा, विराम में है। लेकिन विराम में ये नहीं है। अगर किसी को देखने के लिए हम चंद्रमा पे भेज दें या मंगल पे भेज दें, तो वो कहेगा कि ये बोर्ड भी क्या है, गतिशील है। ठीक है, तो यहाँ से मेन टॉपिक, मेन पॉइंट बन के ये आया है कि जो भी गति में होगा वो हमारे देखने के नज़रिया के ऊपर होगा। तो अभी हम लोग पृथ्वी पे है ना, तो पृथ्वी पे क्या करते हैं, देखते ही हैं ना। जैसे कोई गाड़ी जाती है, कोई बाइसिकल जाती है, कोई मोटरसाइकिल जाती है, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये गतिशील है या नहीं है। तो क्या करना, मतलब क्या करते हैं, देखने के से पता चल जाता है कि ये गतिशील है या नहीं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये गति में है या नहीं, देखने से। कैसे, देखने से। सबसे सिंपल परिभाषा है, देखने से पता चल जाएगा कि ये गति में है या नहीं। चलिए, मोशन समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, विराम समझाने की ज़रूरत है, हमको तो नहीं लगता कि आप सबको विराम समझाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। विराम का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा ही विराम में रहेगा। वो भी अगर हम देख लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है
ये विराम में है तो एक्चुअली वे विराम में ही रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो समझ क्या रहे थे हम लोग? विराम समझ रहे थे। ठीक है, कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। तो विराम के लिए समझ रहे हैं, तो मान लीजिए ए कोई ऑब्जेक्ट है, ये न हिल डुल रहा है न आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या है, ये देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, विराम में है। तो यहाँ पे विराम की कोई बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि विराम समझने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि हाँ कौन वस्तु विराम में है या नहीं है। ठीक है, जो पूछा जाएगा वही हम लोग समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझे हैं क्या, दूरी। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ गए कि दूरी, जो दूरी होती है, ठीक है, वो हमेशा देखने से पता चल जाता है कि किसने कितना ट्रैवल किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक स्कूल है, ठीक है, एक आपका घर है, आप यहाँ से चल दिए स्कूल की तरफ। ठीक है, ये आपका स्कूल तकरीबन ये 3 किलोमीटर का है, ये स्कूल है। ठीक है, चलिए आप ए से गए स्कूल के पास, तो कितना दूरी यहाँ पे तय किए, तो आप बोल दीजिएगा कि 3 किलोमीटर दूरी है, तो हम 3 किलोमीटर तय करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दूरी समझ गए, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं? चलिए इधर ही समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन, ठीक है। अब यहाँ समझिए विस्थापन क्या है। विस्थापन जानते ही होइएगा, लेकिन चलिए समझा देते हैं। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। दूरी तो समझते हैं, जितना दूर हम तय किए, जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए बोर्ड के इस साइड से, ठीक है, इस साइड से हम इस साइड पहुँच गए, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किए हैं। फिर वापस चले गए तो कुछ ना कुछ दूरी तय किए, वहाँ से यहाँ तक हम कुछ ना कुछ दूरी तय किए हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दूरी। ठीक है, डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे जो दूरी होती है, देखिए जो दूरी होती है, हम जितना दूर ट्रैवल करते हैं वो क्या हो जाएगी? हमारी दूरी हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए हम लोग पटना क्या है, गांधी सेतु से मतलब कहाँ चले जाए, यहाँ पे चले जाइए, जंक्शन के पास चले जाइए, उस दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी। गांधी सेतु से चले जाइए गांधी मैदान, वहाँ के बीच भी कुछ ना कुछ दूरी होगी। हमारे और कैमरे के बीच, हमारे और आपके बीच भी कुछ ना कुछ दूरी होगी। जैसे कैमरे के उस तरफ आप देख रहे हैं, तो ठीक है, हमारे और आपके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी। हम यहाँ से यहाँ चले आए, वो बोर्ड के कॉर्नर से और हमारे बीच, दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगी। ठीक है, अब देखिए इस दूरी को समझते हैं। ये जो दूरी होगी वो तो हम डायरेक्ट पता कर लेंगे कि जितना डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा दूरी, जितना यहाँ पे लिखा होगा उतना ही हमारा दूरी। कहने का मतलब जितना हम ट्रैवल करेंगे उतना ही ना दूरी होगा। अब देखिए जितना ट्रैवल करते हैं उतना दूरी हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। जैसे यहाँ एक कोई व्यक्ति है जो अपने घर से स्कूल की तरफ ऐसे 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 वाले रास्ते को पार करते हुए यहाँ पहुँचता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, यहाँ दूरी 1 2 3 2 इतना किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, इतना मतलब कि यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दूरी पूछेगा आपसे कि बताइए भैया कि दूरी कितना है, तो आप आराम से कर दीजिएगा 1 + 2 + 3 + 2, टोटल दूरी आपका कितना हो गया? 3 3 6 2 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूरी हो गया। अब यहाँ पे विस्थापन पूछे, तो विस्थापन जो होता है वो सबसे निकटतम दूरी होता है। जैसे विस्थापन कहने का मतलब हो गया ना कि बीच में कुछ रहे, हम इसको तोड़ फाड़ के ससुर आगे बढ़ जाएंगे। बीच में अगर मान लिया जाए कि इसमें अगर घर भी पड़ता है, जैसे ए से हमको कहाँ पहुँचना है? स्कूल पे पहुँचना है, तो जो सीधा रास्ता होगा क्या होगा? जो सीधा रास्ता होगा वो हमारा विस्थापन होगा, यानी सबसे निकटतम दूरी। जैसे एक समझिए कि दो वस्तुओं के बीच सबसे निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए से स्कूल के बीच सबसे निकटतम दूरी, इसको जो मिला देंगे तो ये हमारा निकटतम दूरी हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा। डिस्टेंस तो ये रास्ता के अनुसार ना, अभी थोड़ा ना है कि अगर आपको स्कूल जाना है, बीच में घर पड़ गया, किसी का दुकान पड़ गया, तो आप तोड़ तार के सीधे चल जाइएगा कि चूंकि हमको पढ़ाया गया, हमको समझाया गया है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है सबसे निकटतम दूरी होता है, तो ससुरा के तोड़िए के चल जाइएगा। ऐसा तो नहीं ना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके लिए मतलब ये जो है हवाई जहाज़ के लिए काम करता है। जैसे जो
रेलगाड़ी होती है वो अपने जो ट्रैक बना दिए गए उसी ट्रैक पे इधर तिरछे उर्छे होते हुए जाती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो एरोप्लेन होता है वो क्या करती है, दिल्ली से अगर पटना से दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट उड़ के डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाएगी, पटना से डायरेक्ट पहुंच जाएगी ऊपर, एकदम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो एरोप्लेन क्या कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और रेलगाड़ी क्या कवर करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है। ध्यान से समझिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अगर एरोप्लेन कौन सा मतलब दूरी तय करती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सॉरी, एरोप्लेन जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, और जो क्या कहते हैं उसको, रेलगाड़ी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। तो ये जो सबसे निकटतम दूरी होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, या वो आपका क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। और ये जो होगा, ये आड़े तिरछे जो रोड बना हुआ होगा वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब चलिए इसको डिस्टेंस निकालने का थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिस्टेंस आखिर निकालेंगे कैसे, दे दिया जाए दो वस्तुओं के बीच डिस्टेंस कितना होगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस तो पता है कि पूरा एकदम कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए कोई ए पॉइंट है वो बी तक गया, ठीक है, ए पॉइंट है बी तक गया, वो 4 मीटर दूरी तय किया। फिर बी से कोई सी तक गया, ठीक है, वो 3 मीटर का दूरी तय किया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका डिस्टेंस पूछा जाए, पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 4 + 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या बताइएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट ए को बी सी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पहुंचना क्या है, मंजिल की तरफ पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, ए से सी की तरफ हम यहाँ पे अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसके बराबर, मतलब कर्ण, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर जो हो जाएगा √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 × 16 + 9 यानी कि 25, √25 निकलेगा, तो ये 5 मीटर। अब यहाँ से देखिए ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया, 5 मीटर। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख जरूर रहा होगा, अगर आप गौर से देखे हैं तो देखिए तो क्या दिख रहा है, अगर आपका नज़रिया तेज है तो ज़रूर एगो चीज़ दिख रहा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़रूर आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप नज़र ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, तो यहाँ देखिए ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और डिस्टेंस 7 मीटर, ये क्यों, आपका सवाल ज़रूर उठेगा। अगर आप देखे होइएगा वीडियो तो ये ज़रूर पता, मतलब कि आपको मन में आया होगा कि अरे ससुराई डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और डिस्टेंस जो है 7 मीटर, ये आखिर बड़ा कैसे हो गया, पहुँच तो दोनों सेम ही रहा है। देखिए ए से सी जा रहा है, फिर ए से बी होते हुए सी की तरफ जा रहा है, और डायरेक्ट ए से सी जा रहा है, यानी कि काम ससुरा एक के कर रहा है, मतलब पहुंच रहा है एक के स्थान पे, लेकिन दोनों में दूरी कैसे मतलब कम बेस हो रहा है, मतलब कैसे कम बेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया और ये हो गया 7 मीटर, ये कैसे पॉसिबल है भाई। तो देखिए कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, यह सब चीज़ छोटा चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता, जिसके कारण आप लोग गलती कर लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको मिटा दे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ से समझते हैं कि जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। देखिए जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। चलिए एक केस यहाँ समझिए, इसको याद करके रखिए। एक चीज़ और इसमें हम ऐड कराएंगे, चाहे अभी ही ऐड कर लीजिए इसको, ये बराबर भी होती है। अब फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा कि हाँ जब दूरी डिस्प्लेसमेंट छोटी है दूरी बड़ी है, देखिए दूरी बड़ी है डिस्प्लेसमेंट छोटी है, तो फिर बराबर कैसे होगा। सब्र कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे इसी को रहने देते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा दे, ध्यान से देखिए। अब चलिए कोई रास्ता, कोई केस में क्या होता है ना कि एक पैरेलल रास्ता मिल जाएगा, ए से बी तक जाना है, टोटल की दूरी 5 मीटर। अब देखिए टोटल की दूरी कितना है, 5 मीटर। अगर आप दूरी भी निकालिएगा तो भी 5 मीटर होगा, आप डिस्प्लेसमेंट भी निकालिएगा तो भी 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है कि दो वस्तुओं के बीच सबसे निकटतम दूरी क्या है, 5 मीटर ही है। इसको थोड़ा ना ऐसे करके करिएगा तो और बड़का हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट जो सीधी रास्ता है वही ना आपका डिस्प्लेसमेंट है, चूँकि वही सबसे छोटी रास्ता दिख रही है आपको, देखिए ना,
सबसे छोटी तो यही सीधी वाली ही दिख रही है ना, कोई आप इसको और छोटा तो नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हो जाएगा और डिस्टेंस भी 5 मीटर हो जाएगा। तो इस केस में, इस पैरेलल वाले केस में डिस्टेंस भी, यानी हिंदी में लिखते हैं, दोनों का इंग्लिश सेम ही रहता है, दूरी भी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी विस्थापन के, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो आप हमेशा नहीं कह सकते हैं कि बराबर होगा। अगर यही रास्ता ऐसे हो जाता तो यहाँ सी जाना होता, यहाँ 5, यहाँ 3, तो 8 किलोमीटर, फिर यहाँ निकालते तो फिर अलग आ जाता, इससे कम आता, 8 से कम आता। तो आप हमेशा बराबर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं आप। कंडीशन क्या लगाइएगा कि जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है और बराबर भी हो सकती है, बड़ी होती है बराबर भी हो सकती है, दो केस है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है क्या। देखिए ध्यान से कैसे डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है, चूँकि पूछा गया, हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए कि दूरी जो होती है बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से और बराबर भी होती है, ठीक है। जो दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है और बराबर भी होती है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट शून्य कब होगा। कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बाजार गया, ठीक है, वो बाजार, बी बाजार जो है मार्केट के एम से सूचित करते हैं। अमन जो है, AMAN, अमन जो है कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गया तो कुछ ट्रैवल किया, ठीक है। देखिए मार्केट गया, ठीक है, मार्केट गया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर। फिर बाजार गया, सामान खरीदा, तो ससुरा इसमें नहीं ना रह जाएगा। शाम होगा तो फिर ये घूमते हुए इसी रास्ता को, कोई दूसरा रास्ता से नहीं, इसी रास्ता से वापस चला आया। कहाँ? घरे आया गया कि सब्जी उब्जी बनाना है, मतलब खाना वाना बनाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए गया था, कुछ भी लेने के लिए गया। हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो अपना मतलब काम निकाल लेना है। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि भैया बताइए कि यहाँ से अमन जो है दूरी कितना ट्रेवल किया। तो अमन द्वारा तय की गई जो दूरी है, आप जल्दी से जल्दी बताइए। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, कीजिए ना, खाली वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। चलिए, जो दूरी है वो 5 किलोमीटर तो गया, फिर 5 किलोमीटर आया, टोटल जो हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। अमन द्वारा टोटल दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं हम आपसे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप कहिएगा सर 5 किलोमीटर, जल्दी से जल्दी 5 किलोमीटर मारिए। 5 किलोमीटर ऑप्शन में भी रहेगा, देखिए क्या क्या रहेगा ऑप्शन में, ध्यान से देखिए। ए में रहेगा 5, बी में रहेगा 10, सी में रहेगा 2.5 कर देते हैं 2.5, और डी में रहेगा 0। सर 5 किलोमीटर मारिए। देखिए आप में से बहुत और 5 लिख दिए होइएगा कमेंट में। देखिए 5 किलोमीटर सर मारिए, 5 किलोमीटर सही है। अरे बकलोलवा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो वस्तुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होता है, सबसे निकटतम दूरी होता है। ये लाइन के अभी भुकभक करना है। दो वस्तुओं के बीच की सबसे निकटतम दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये अमन जो है गया तो बाजार, फिर तो वापस आ गया ना। ये देखिए ध्यान से, ये गया बाजार, फिर तो उसी रास्ते से होकर ना वापस आ गया। अब कह रहा है कि अमन के बीच की दूरी, अमन ने कितना मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, वो ना पूछ रहा है। तो जो दूरी ट्रैवल किया वो तो 10 किलोमीटर किया, वो तो सही है। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है ना, वो 0 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 0 किलोमीटर? कैसे 0 किलोमीटर ट्रैवल किया? देखिए ध्यान से, ये ट्रैवल ऐसे किया है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि दो वस्तुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। सबसे न्यूनतम दूरी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए आया, ए गया एम के पास, एम से फिर वो ए के पास अपने खुद वापस चले आया। तो जब वापस चला आया तो थोड़ा ना डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं किया। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर। यहीं पे आप लोग मात खा जाते हैं क्वेश्चन में। यहीं पे ऑप्शन तो देगा, ऑप्शन जो क्वेश्चन सेट करने वाला होगा वो छोड़ेगा नहीं, ऑप्शन देगा, ठीक है, इस तरीके का देगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझाते हैं आपको, वो जो समझाए थे आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो देता है इतना तो आसानी से नहीं ना दे देगा कि हाँ आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। एग्जामिनर कैसे खखोर के पूछता है, देखिए कैसे खखोरेगा क्वेश्चन के। देखिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक को थोड़ा ना दे देगा कि हाँ चलिए इसका दूरी बताइए, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया।
यहाँ से ये बी पॉइंट है, यहाँ से सी के पास पहुँचा, तो इतना ही देके डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना बोल देगा कि हाँ इतना ही देके निकाल लीजिए आप लोग। ये और देगा, देखिए और ही खखोर के पूछेगा, देखिए यहाँ से फिर यहाँ लाएगा, फिर यहाँ कहेगा कि अब बताओ बाबू कि अब का होई, ठीक है, अब कैसे डिस्टेंस तो निकालवा। यहाँ तो आराम से डिस्टेंस तो निकाल ही लीजिएगा, यहाँ तो आराम से ए से ही गया, ये एम के पास गया, तो यहाँ से आराम से दूरी पूछेगा तो दूरी आराम से निकाल लीजिएगा। 4 + 3 + 8 + 6 कैसे हो जाएगा, 4 7 मतलब 4 3 कितना हो 7 हो जाएगा, 7 8 15 15 6 21। किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मीटर में है तो मीटर, ये यूनिट पे आपको डिपेंड करता है किस चीज़ पे है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट पे। तो दूरी तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। अब बोलेगा भैया डिस्प्लेसमेंट बतावा, तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए डबल है, एगो रहता था पाइथागोरस पर में लगा देते, तो दूगो है तो क्या करेंगे, अरे बकलोल कुछ नहीं करेंगे, ओहो में लगा देना पाइथागोरस पर में। कैसे, देखिए ए से यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे, तो 4 और 3 का निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 चौका 16, 3 3 9, टोटल कितना आ जाएगा 25, 25 का तोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, ये 8 8 64, 64 और 6 6 36, तो टोटल आ जाएगा 100, 100 टूटेगा तो 10 मरतबा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 + 10, उसकी दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 21 किलोमीटर और 15 किलोमीटर दोनों में अंदर दिख रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, दूरी से छोटा होता है। ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, दूरी से छोटा होता है। अब चलिए थोड़ा सा और इस पर डिटेल से बात करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए वीडियो लंबा बन रहा है तो थोड़ा सा ही और इसका आज का क्लास इतना ही रहने देंगे। चलिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी खूबी कुछ होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी खूबी होती है। अभी खूबी ससुरा का होता है, देखिए ध्यान से, ई जो है डिस्प्लेसमेंट तो शून्य हो सकता है, ये हम बता दिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब सॉरी क्या बता दिए, ध्यान से सुना बाबू, क्या बताया, ये देखिए आप तो ये समझाए हैं कि हाँ चलिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा कि जब हम जहाँ से चले वहीं पे वापस आ गए तो क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब पॉजिटिव कैसे होगा, देखिए पॉजिटिव कैसे होगा। अब देखिए ध्यान से, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बढ़ते हैं, अभी पीछे बढ़ गए हैं, देखिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ गए आगे की तरफ, तो क्या हो गया, हम कुछ ना कुछ दूरी ट्रैवल किए, आगे की तरफ ट्रैवल किए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव दूरी हो गया, ठीक है। अब वहाँ से ही हम पीछे आ गए, देखिए वहाँ से हम पीछे आ रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से हम पीछे आ रहे हैं, तो क्या हो गया, दूरी क्या हो गया, इधर आएंगे, ओरिजिन पॉइंट के दाएं तरफ पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ नेगेटिव होता है। तो चलिए इतना ही, अभी इसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, ये थोड़ा ही आपको समझाने के लिए बोले हैं। जैसे हम 0 के बारे में समझाएं एग्जाम्पल दे करके, तो इसके बारे में भी हम दोनों के बारे में भी एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे, ठीक है। इतना आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आई होप हम कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन चलिए इस दोनों पे तो हम कल समझा देंगे, 0 तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया, कुछ भी आपको डाउट है पूछना है कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इससे आगे अगले क्लास में बात करेंगे। अभी बहुत सारा, आज तो स्टार्ट ही हुए, धीरे धीरे क्लास लेते चलेंगे ना, धीरे धीरे समझते चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं ना है, फाउंडेशन की तरह एकदम पढ़ते चलेंगे, फाउंडेशन बैच की तरह, ठीक है। तो यूट्यूब पे जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आएगा उस तरीके से धराधर क्लास लेते चलेंगे, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स के आपके रिस्पॉन्स आप पे जिम्मेदारी बनती है कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए, ठीक है, किस तरीके से क्लास प्रोवाइड कराया जाए, तो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से आपको क्लास चाहिए, आप कमेंट कीजिए, तो ना मतलब धराधर वीडियो हम बना के डालते रहें। और जब आप लोग का मतलब हो जाएगा, कमेंट आएगा तो वीडियो धराधर जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।